और आइए अब बात करते हैं चीन और ताइवान में मचे घमासान की। ताइवान को चारों ओर से घेरकर चीन ने जिस तरीके से वॉर ड्रिल की और ताइवान को धमकाने की कोशिश की है, उसका जवाब अमेरिका और कनाडा ने चीन को दिया है। जी, अमेरिका और कनाडा ने अपने घातक वॉरशिप को ताइवान स्ट्रेट में भेज दिया है। कैसे अमेरिका के एक्शन से चीन बौखला गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। चीन की हिमाकत पर अमेरिका का एक्शन। क्या चीन और ताइवान में छिड़ने वाली है जंग? चीन की सेना ने 14 अक्टूबर को जिस तरह ताइवान के खिलाफ 13 घंटे की ज्वाइंट स्वॉर्ड वॉर ड्रिल की और इस दौरान ताइवान को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से घेर लिया, चीन की थल सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स ने जमकर हथियारों की ताकत दिखाई। ताइवान के आसमान में 111 फाइटर जेट ने घुसपैठ की और समंदर में भी जंगी जहाजों ने मेडन लाइन को पार किया। उससे ताइवान और चीन में जंग छिड़ने के आसार बढ़ गए हैं, क्योंकि चीन ने हेकड़ी भी दिखाई और धमकी भी दी। लेकिन चीन की इस हिमाकत को जवाब देने और ताइवान को बचाने अमेरिका सामने आ खड़ा हुआ है। अमेरिका ने ताइवान के समंदर में अपना जंगी जहाज भेजा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े का घातक डिस्ट्रॉयर 20 अक्टूबर को ताइवान स्टेट में भेजा। डिस्ट्रॉयर यूएसएस हिंगिस को चीन को जवाब देने उतारा। इस वॉरशिप के साथ कनाडा का फ्रिगेट शिप एचएम सीवर वैंकूवर भी ताइवान स्टेट में पहुंचा। अमेरिका ने हालांकि डिस्ट्रॉयर को भेजने का मकसद इंटरनेशनल वाटर में स्वतंत्र तौर पर जहाजों का गुजरना बताया है, लेकिन चीन की वॉर ड्रिल के फौरन बाद अमेरिका का ये एक्शन चीन को सीधी चुनौती माना जा रहा है। ये इशारा है कि चीन के ताइवान पर हमला करने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका का 7वां बेड़ा वैसे भी चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि इसका मुख्यालय जापान में है और इसके बेड़े के घातक जंगी जहाज और हथियार पूरे इंडो पैसिफिक में चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। अमेरिका और कनाडा के जिन जंगी जहाजों ने चीन को उसी के करीब जाकर चुनौती दी है, अगर उनकी ताकत देखी जाए तो जंग में अमेरिका का डिस्ट्रॉयर शिप यूएसएस हिंगिस भारी तबाही मचाने का दम रखता है। यूएसएस हिंगिस पर 280 सैनिक तैनात रहते हैं। ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करता है। इस पर 90 टॉमहॉक लॉन्ग रेंज मिसाइल, हार्पून एंटी शिप मिसाइल, RIM 161 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, 2 फॉलनेक्स क्लोज वेपन सिस्टम और 2 MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। यानी अमेरिका का यह डिस्ट्रॉयर शिप समंदर में चलता फिरता बारूदी किला है, जो एक बार दुश्मन को टारगेट कर ले तो उसका काम तमाम होना तय है। अमेरिका के इस डिस्ट्रॉयर शिप के साथ कनाडा ने भी अपने जिस फ्रिगेट शिप HMCS वैंकूवर को ताइवान स्टेट में भेजा, उसकी ताकत भी कम नहीं है। HMCS वैंकूवर पर 16 RIM 162 सी स्पैरोस मिसाइल, 24 MK-46 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, 8 हार्पून एंटी शिप मिसाइल, बोरफोर्स नेवल ऑटोमेटिक गन और फॉलनेक्स क्लोज वेपन सिस्टम फिट हैं। ताइवान स्टेट में अमेरिका और कनाडा इन दोनों जंगी जहाजों की एंट्री का मतलब साफ है कि ताइवान के खिलाफ चीन की किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। इस बात की नज़दीक में कोई संभावना नहीं है कि अब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन कुछ प्रीएम्प्टिव अटैक्स वो कर सकता है जिससे कि ताइवान को दहलाया जा सके, डराया जा सके। इसी प्रक्रिया को चाइना अलग अलग स्तर पर आजमाने की कोशिश कर रहा है।
अब यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि अमेरिका जो कि ताइवान की सुरक्षा के लिए खड़ा है, वो कितनी जल्दी इस बात को समझता है और रिटेलिएट करता है। अमेरिका के इस एक्शन से चीन भी बौखलाया हुआ है, क्योंकि साउथ चाइना सी में पहले ही अमेरिका और फिलीपींस ने उसे घेरा हुआ है और अब ताइवान स्ट्रेट में भी अमेरिका के जंगी जहाजों के आने से उसकी बोलती बंद हो गई है। चीन लगातार ताइवान के खिलाफ हमले की साजिश रच रहा है। हर रोज उसके फाइटर जेट और जंगी जहाज ताइवान की सीमा में घुसपैठ करते हैं, ताइवान को धमकाते हैं, लेकिन अमेरिका की वजह से चीन हमला नहीं कर पा रहा। अमेरिका ने ताइवान के चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रखा है जिसे भेद पाना चीन के लिए मुश्किल है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।